मान के चलिए अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो एमबीबीएस की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला पार्ट है वो भी आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, है ना। किसी डिजीज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उस डिजीज की पूरी डिटेल में तह तक हम लोग घुस जाएंगे। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को व्हेन दे एंटर इन देयर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस इज टू लर्न द पाथवेज। सबसे अच्छी बात है हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सो वी कैन टैप ऑन एनी टॉपिक जब भी हमारा दिल करे। तो हम इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से एकदम एनालिसिस के साथ बनाने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू मेडेट के ऊपर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू ऑल। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नीट यूजी एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया है एंड यू आर गोइंग टू लैंड इन योर फेवरेट मेडिकल कॉलेजेस दिस ईयर एंड आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाली है। मान के चलिए अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो एमबीबीएस की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ बच्चों की थोड़े दिन पहले, कुछ बच्चों की थोड़े दिन बाद। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू बिफोर एंटरिंग इनटू योर एमबीबीएस कॉलेज इज टू ग्रैस्प ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको चाहिए होते हैं फंडामेंटली टू अंडरस्टैंड द बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी पार्ट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जीवन में पहली बार पढ़ रहे होंगे, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका रेलेवेंस आपको 11th और 12th क्लास से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को आप समझ सकते हैं फ्रॉम द नॉलेज दैट यू हैव ऑलरेडी गैदर्ड इन योर 11th एंड 12th क्लास। एनसीईआरटी के रेफरेंस के ऊपर थोड़ी सी लेयरिंग करके ही आपको थोड़ी बहुत एनाटॉमी सिखाई जा सकती है, फंडामेंटल लेवल की एनाटॉमी सिखाई जा सकती है। फिजियोलॉजी पूरी की पूरी यूनिट हमारे पास थी जहां पर हमारे पास 6 चैप्टर थे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। ये 6 चैप्टर्स आपके एज इट इज रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे, जाहिर सी बात है। एंड बायोकेमिस्ट्री जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड आपका यहां पर प्लांट फिजियोलॉजी की भी कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली रिपीट हो रही होती हैं, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में खासकर जो रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला टॉपिक है वहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आप पढ़ते हैं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, आपका क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, ये सारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं। प्लस अब आपको डिजीज के बारे में भी जानना पड़ेगा, सिंस यू आर एंटरिंग इनटू द एमबीबीएस। आप ऑब्वियसली कई सारे लोगों को ट्रीट कर रहे होंगे, तो जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला पार्ट है वो भी आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। एंड जेनेटिक डिजीजेस को अगर आपको समझना है तो आपका जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला, वो भी आपको काफी हेल्प कर रहा होगा। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज को समझें कि अभी तक हमने जो सीखा है इन एनसीईआरटी वो सारा का सारा डेटा आपका कहीं ना कहीं आपको भूलना पड़ेगा। एस्पेक्ट सेम रहेगा लेकिन डेटा हर किताब में अलग दिया रहेगा। अभी तक आपकी जो आदत थी एनसीईआरटी कोर बुक मान करके उससे एकदम चिपकने की, कि एनसीईआरटी में अगर लिखा हुआ है कुछ चीज 15.5% तो आसपास हम देख भी नहीं सकते थे कि किसी स्टैंडर्ड किताब में क्या लिखा हुआ है, 15.5 ही मान के चलना पड़ेगा, विच इज नॉट राइट। अब ऐसी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। अब कोई जो है अलग अलग किताबें पढ़ेगा बायोकेमिस्ट्री की, कोई जो है यू सत्यनारायण पढ़ेगा, कोई लेनिंजर्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ेगा, कोई स्ट्रायर पढ़ेगा, कोई व्हाइट एंड व्हाइट पढ़ेगा, कोई आदित्य आर्य सर की बुक पढ़ेगा, कोई जो है लिपिनकॉट्स इलस्ट्रेटेड रिव्यू पढ़ेगा, कोई हार्पर पढ़ेगा, कोई कुछ पढ़ेगा, कोई कुछ पढ़ेगा। देयर आर मैनी रिसोर्सेस। कोई इंटरनेट से पढ़ाई करेगा अलग अलग रिसोर्सेस को जुटा करके। तो अब कोई स्टैंडर्ड एक रिसोर्स नहीं है, मल्टीपल रिसोर्स है, तो डेटा फ्लक्चुएशंस आएंगी। कोर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, मोटा मोटा नंबर्स आर गोइंग टू वेरी इन अ रेंज। जैसे कोई चीज कहीं पर लिखी हुई है 15 से 20%, है ना। अब किसी किताब में 17% लिखी होगी, 17 से 19 लिखी होगी, कहीं आपका 15 से 16 लिखी होगी, कहीं आपकी 15 से 19 लिखी होगी एंड सो ऑन। मतलब चीजें वेरी कर सकती हैं। तो इन डेटा पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं आपको डे 1 पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप एंटर करेंगे तो आप सबके डेटा थोड़े 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 वेरी कर रहे होंगे, तो पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो नाउ माय मोटो इज टू टीच ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स टू यू इन अ कंसाइज वे और एनसीईआरटी से ऊपर के लेवल पे, जिससे कि आप जब एमबीबीएस में एंटर कर रहे हो या आप एमबीबीएस में एंटर कर भी जाए आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करें। तो मैं आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि विपू भैया का हाथ आपके साथ हमेशा रहेगा। तो मेरे दोस्त अब आप एमबीबीएस में एंटर कर चुके हैं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अब हमें पढ़ाई में थोड़ा सा सीरियस भी होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल पे टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आधार में हमेशा 11th-12th का ही रखूंगा। जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे शुरू के 5-10 मिनट में वो बातें होंगी जो आपको पता है या जो आपको पता होनी चाहिए। मैं मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता, आई विल स्टार्ट फ्रॉम एन एब्सोल्यूट स्क्रैच लेवल, पर हम ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई हम एकदम बेसिक लेवल से एकदम हर एस्पेक्ट को सीखते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसके ऊपर फिर लेयरिंग जो हम करेंगे वो हम लोग करेंगे एमबीबीएस के कॉन्सेप्ट्स की। एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा क्लिनिकल
एक तड़का भी उसमें मारेंगे कि आप इन नॉलेज को जो आप जुटा रहे हैं, इन फैक्ट्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कहां कर सकते हैं, है ना। किसी डिजीज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उस डिजीज की पूरी डिटेल में तह तक हम लोग घुस जाएंगे, एंड उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रीड। तो मजा आने वाला है इस ब्रिज कोर्स में, कोई भी इसको देख सकता है। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की वीडियोस बनेंगी कि आप अपने एमबीबीएस एग्जामिनेशन के लिए भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज फॉर्मेट में वीडियोस तैयार होंगी। एंड मैं चाह रहा हूं कुछ नया भी आपको सिखाऊं, तो बहुत बेहतरीन क्लासेस होने वाली हैं। आने वाले 3-4 दिन के अंदर क्लासेस आपके पास आपको मिलना शुरू हो जाएंगी इसी चैनल के ऊपर, मेडेट चैनल के ऊपर। तो चैनल पे जुड़ जाइए मेरे भाई, एंड फटाफट बताइए कि सबसे पहले हम किस चीज से शुरू करें। देखो, आई एम अ बायोकेमिस्ट, तो मेरा जो रुझान है पूरा बायोकेमिस्ट्री की तरफ है कि मैं आपको इनिशियली वो टफ टॉपिक्स पढ़ा दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को व्हेन दे एंटर इन देयर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस इज टू लर्न द पाथवेज। इन पाथवेज का एक आधार मैं आपका इतना स्ट्रॉन्ग तैयार करा दूंगा कि फिर कोई भी पाथवे हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड पाथवे जो आपने कभी जीवन में सुनी भी नहीं है, चाहे लिपिड की पाथवे जो आपने जीवन में कभी सुनी भी नहीं है। हमने तो क्योंकि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाथवे पढ़ी है, उसके अलावा तो हमें कुछ आता नहीं है। ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, एटीएस के अलावा हमें कुछ आता नहीं है। बट आप जब चीजों को समझना सीख जाओगे ना, देयर इज अ पैटर्न टू एवरीथिंग। आई विल डिकोड दैट पैटर्न फॉर यू, दैट बायोकेमिस्ट्री पैटर्न फॉर यू, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ बेटर वे। तो हम थोड़े रैंडम टॉपिक्स उठाएंगे, कभी हम बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक उठा लेंगे, कभी फिजियोलॉजी का, कभी एनाटॉमी का। अकॉर्डिंग टू यू ये ब्रिज कोर्स चलता रहेगा, क्योंकि हमें सारी चीजें सीखनी है। सबसे अच्छी बात है हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सो वी कैन टैप ऑन एनी टॉपिक जब भी हमारा दिल करे। तो हम इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से एकदम एनालिसिस के साथ बनाने वाले हैं। आपका भी रुझान इसमें रहेगा। आप मुझे बताइएगा आपको मेरी तरफ से क्या क्या चाहिए अदर देन दीज लेक्चर्स, क्योंकि लेक्चर्स तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, जस्ट लेट मी नो, सो दैट वी कैन मेक दिस कोर्स वेरी वेरी फ्रूटफुल। कोशिश करेंगे 15-20 अच्छे अच्छे लेक्चर्स लिए जाएं और उसमें आपका एक बेसिक ढांचा जो है एमबीबीएस का वो तैयार कर दिया जाए। So I'm looking forward to meet all of you all in MBBS Bridge course at MEDED। जुड़ जाइए मेरे भाई और फटाफट बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इन द कमेंट सेक्शन। I'll be looking forward for all your beautiful comments। सबका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा ऑन अ पर्सनल बेसिस। फटाफट बताइएगा। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया टू वॉच दिस सेशन। आप मिलते हैं पहले पढ़ाई वाले सेशन में, जहां बायोकेमिस्ट्री पहला टॉपिक अपने मर्जी का लूंगा बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद जो आप नीचे कमेंट्स में लिखेंगे वो सारे टॉपिक्स आपके लिए डिकोड करते रहेंगे हम लोग। तो पहला टॉपिक जो है बायोकेमिस्ट्री का लेंगे, या तो प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे या कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। वी विल रीड समथिंग वेरी वेरी यूनिक, समथिंग वेरी वेरी गुड इन डेप्थ, जिससे कि आप हुक हो जाए, मजा आ जाए आपको, और आप एमबीबीएस के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियसली डे 1 से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें बिफोर एंटरिंग इनटू योर कॉलेज। तो मौज मस्ती होने वाली है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच यू ऑल इन ब्रिज कोर्स। जुड़ जाइए और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं क्लास में। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, बाय।